जी नमस्कार। मैं जी.के. वर्मा नव जागरण जी.के. जी.एस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं पुनः फिर लिटमस टेस्ट लेकर आया हूं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से मारें और देखें। तो आइए नंबर 1 क्वेश्चन में देखते हैं। कारताज आर्माडा काफिला पद्धति के द्वारा किसने समुद्री शक्ति बन अरब सागर में व्यापार को नियंत्रित किया? तो ऑप्शन में आते हैं। ए पुर्तगाली, बी डच, सी ब्रिटेन और डी फ्रांसीसी। यानी कारताज आर्माडा काफिला पद्धति की जो शुरुआत समुद्री शक्ति में सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ए नंबर पुर्तगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले है दूसरा नंबर में कहते हैं कि बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? आप सबों को मालूम है कि बाबर भारत पर विजय पानीपत के युद्ध में किया था और उसके बाद पुनः भारत में मुगलों का अधिकार हुआ। लेकिन भारत पर पहली बार बाबर ने आक्रमण करने का श्रेय जो है कब जाता है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ए 1519 ईस्वी में, बी 1527 ईस्वी में, सी 1525 ईस्वी में और डी 1526 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ए नंबर 1519 ईस्वी में। आपको मालूम होगा कि बाबर भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया और कहते हैं बाबर का प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में रहा और इसके बाद अंतिम आक्रमण कह सकते हैं 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में रहा। यानी पानीपत के युद्ध के बाद बाबर पूर्ण रूप से भारत पर कब्जा जमा लिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे में कहते हैं कि मुगल वंश की राज्य की भाषा क्या थी? तो इनके राज्य की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन में आते हैं। ए तुर्की, बी अरबी, सी उर्दू और डी फारसी। ठीक है ना। तो मुगल वंश की राज्य की जो भाषा था वो डी होगा फारसी भाषा। ठीक है। और आपको मालूम होगा कि बाबर तुर्की भाषा में काफ़ी ख्याति प्राप्त किए हुए था, लेकिन मुगल वंश के राज की भाषा फारसी हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा कहते हैं कि अकबर के रसोई जो थे वो रसोइयों के प्रधान कौन थे? तो उनको जो प्रधान था रसोई का वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ था अकबर के समय में। ऑप्शन में आते हैं असफ खां, बी बेबादल, सी हाकिम हुकाम और डी फैजी। तो अकबर की रसोइयाँ जो थी वो सी होगा हाकिम हुकाम। यानी हाकिम हुकाम को काफ़ी महत्व अकबर के दरबार में था। वो रसोइयाँ भले थे लेकिन उन्हें सम्मान काफ़ी मिलती थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन। पाँचवा नंबर कहते हैं कि निम्नलिखित में सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन है? यानी सबसे खतरनाक इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में आते हैं। ए ट्राइफ्लोरोइथेन, बी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सी ओजोन और डी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर होगी यानी सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस जो है वो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं छठा नंबर। इस बार साइंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, आप लोग ध्यान से देखें और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो टेस्ट इस प्रकार को तो आप लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें, अपने ग्रुप में भेजें। नेक्स्ट है छठा नंबर है लैसिक विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है?
तो ऑप्शन में आते हैं ए आँख की सर्जरी में, बी पेट की सर्जरी में, सी हड्डी की सर्जरी में, डी खोपड़ी की सर्जरी में। ठीक है, तो छठा का आंसर जो होगा ए नंबर आँख की सर्जरी में, जो लैसिक विधि का प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर प्रायः किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन में आते हैं ए आँख या प्लास्टिक के तथा प्लास्टिक के सॉरी कांच तथा प्लास्टिक के, बी टाइटेनियम तथा इरिथियम के, सी रबर तथा स्टील के, डी प्लाज्मा तथा थर्मोकॉल के। ऑप्टिकल फाइबर जो प्रायः बने होते हैं वो इनमें से किसके बने होते हैं। तो 7 का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, कांच तथा प्लास्टिक के बने होते हैं, जो काफ़ी मजबूत होते हैं। आप इसका प्रयोग कई रूपों में करते हैं। घरेलू बर्तनों में आजकल इसका भी बनना शुरू हो गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। 8वां नंबर कहते हैं कि सबसे कम वसा किस तेल में पाया जाता है। ये कुछ तेलों का जो नाम है, जो सबसे कम वसा पाने वाला तेल कौन सा है। तो ये है सोयाबीन तेल, बी सूरजमुखी तेल, सी मूंगफली तेल और डी सरसों का तेल। तो सबसे कम वसा वाला जो है तेल जो होते हैं वो होता है मूंगफली तेल, यानी सी नंबर। ठीक है, इनमें काफ़ी कम वसा पाई जाती है। चलिए अगले आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर। कहते हैं कि 10 किलोग्राम भार के एक पिंड को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा। यानी 10 किलोग्राम कोई भार का पिंड है और 2 मीटर जो हम उछालते हैं, उन्हें उठाया जाता है, तो उस पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होती है वो कितना होता है। यानी आपको जूल में आंसर देना है। ठीक है, तो आइए ए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए 100 जूल, बी 150 जूल, सी 200 जूल और डी 250 जूल। इसका सूत्र मैंने ब्रैकेट में दे दिया है कि स्मॉल जी का मान होगा यानी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो 10 भार है वो हम तो इसको निकालना है। इस तरह से आप देख लें। इसका जो आंसर होगा, पहले हम आंसर मारते हैं। आंसर इसका होगा सी नंबर 200 जूल। ठीक है, क्योंकि पी बराबर जो सूत्र होता है mgh जो होता है mgh। ठीक है, और कहता है क्या कि 10 इंटू 10 उसके बाद इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर है। 10 किलोग्राम भार है पिंड का, 2 मीटर की ऊंचाई है, तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। 200 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन 10वां नंबर। कहते हैं कि पानी को शुद्ध करने का तरीका क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये साइंस का क्वेश्चन है। तो ए है बहुलीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी क्लोरीनीकरण और डी रवाकरण। तो 10वां का होगा सी क्लोरीनीकरण। नेक्स्ट आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां नंबर कहता है कि किस विटामिन को राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में आते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4। तो 11 का जो आंसर होगा वो बी नंबर विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला 12वां नंबर।
12वां नंबर कहते हैं कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। यानी विशेष परिस्थिति में जो हमारा शरीर से जो हार्मोन होता है निकलती है, उनमें से कौन सी ऐसे हार्मोन है जो निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन में आते हैं थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनलिन और डी प्रोलैक्टिन। ये एक प्रकार का हार्मोन है, ये सभी शरीर में पाई जाती है। तो 12वां का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, एड्रेनलिन। आगे नेक्स्ट आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर कहते हैं कि निम्नलिखित में प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा है जो प्राकृतिक प्लास्टिक में आता है। तो ऑप्शन में आते हैं ए कांच, बी ऊन, सी पोर्सिलेन और डी लाह। तो 13वां का आंसर होगा डी नंबर, लाह। ठीक है, जो प्राकृतिक प्लास्टिक कहे जाते हैं। अगले क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट 14वां नंबर। कहते हैं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आप लोग हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जो है मारे होंगे अपने सेट प्रैक्टिस में भी। तो आइए आंसर देते हैं। ऑप्शन में देखते हैं टार्टेरिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। तो 14वां का आंसर होगा सी नंबर, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15वां नंबर। 15वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारत का सबसे शक्तिशाली सैनिक कौन कहलाता है। तो आज इस तरह से सैनिक का जो है वर्चस्व बढ़ रही है, पाकिस्तान हो, चीन हो, भारत हो, अमेरिका हो, तो सैनिक की बात आती है तो थोड़ा सा इस तरह टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देना होगा। तो सबसे शक्तिशाली सैनिक कौन सा है। तो ऑप्शन में आते हैं ए एयरफोर्स, बी पैरा सैनिक, सी आर्मी फोर्स और डी बीएसएफ। ठीक है, तो 15वां का आंसर जो होगी वो ए नंबर। ठीक है ना, भारत का एयरफोर्स जो सैनिक है तो सबसे मजबूत सैनिक होती है और यह सबसे हम ये भी कह सकते हैं कि शक्तिशाली माता है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार काफ़ी है। तो थल सैनिक भी हमारे भारत की सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन इस टाइप का जब क्वेश्चन आता हो तो एयरफोर्स मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर। 16वां नंबर जो कहते हैं कि भारत के 3 सेनाओं से कौन सा सेना अध्यक्ष के पास अधिक शक्ति होता है। भारत के पास 3 सेना है, तीनों में से किन सेना के पास सबसे अधिक जो है पावर होती है, शक्ति होती है। चलिए ऑप्शन में आते हैं ए थल सेनाध्यक्ष, बी जल सेनाध्यक्ष, सी वायु सेनाध्यक्ष और डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 16वां का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर। थल सेना अध्यक्ष के पास शक्ति की बात किया जाए, पावर की बात किया जाए तो वो उनका स्थान प्रथम होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा कि वायु सेनाध्यक्ष, लेकिन अभी के दौर में स्थिति ऐसी हो गई है कि थल सेना ही सबसे पावरफुल अध्यक्ष में आती है। तो और सेना शक्ति में अगर आएगी तो एयरफोर्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर। कहते हैं लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। तो ऑप्शन में आते हैं ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी बंगाली खाड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है, यानी बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं 18वां नंबर। कहते हैं कि इनमें कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन में आते हैं ए क्षिप्रा नदी, बी ब्यास नदी, सी नर्मदा नदी और डी तीस्ता नदी।
तो इसका आंसर होगा जो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। अगले होगा 19वां नंबर, डुरंड रेखा का मान्यता कब मिला? तो ऑप्शन में आते हैं ए 1988 ईस्वी में, बी 1896 ईस्वी में, सी 1914 ईस्वी में और डी 1916 ईस्वी में। तो डुरंड रेखा की मान्यता जो है 1896 ईस्वी में मिली और यह डुरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आइए। लास्ट होगा 20वां नंबर कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो बारालाचा दर्रा जो है, दर्रा तो आप समझते ही हैं, दोनों तरफ पहाड़ी, बीच में खाई, जिसे हम लोग दर्रा कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो चलिए, मैंने 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, आप लोग अपना स्कोर बतावे और इस प्रकार के जो वीडियो देखने के लिए आप निरंतर मेरे चैनल पर रहें। जय हिंद, जय भारत।